नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया बड़ा बयान, कहा पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। 7 मई को पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हुए एयर स्ट्राइक के बाद भी ऑपरेशन रुका नहीं है। पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद बने तनाव के बीच केंद्र ने 8 राज्यों के 28 एयरपोर्ट्स 9 मई तक कर दिए बंद। ये राज्य जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से मोदी सरकार की तारीफ। थरूर ने भारत सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर पर की गई प्रेस ब्रीफिंग को पाकिस्तान और दुनिया के लिए मजबूत संदेश बताया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गुरुवार को हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। हादसे में पायलट समेत 6 लोगों की हुई मौत। यह हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी में भागीरथी नदी के पास हुआ। बीकानेर के एक मार्केट में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मलबे से 5 और शव निकाले गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 9 हो चुकी है। धमाका इतना जोरदार था कि बेसमेंट में बने 2 फ्लोर भी ढह गए। पहलगाम हमले के जवाब में भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक के बाद आज 8 मई को पाकिस्तान के शेयर बाजार में 6% से ज्यादा की गिरावट आई। वही बात करें सोने चांदी के दाम की, तो सोने के दाम में आज गिरावट रही। इंडिया बुलियन्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1402 रुपए घटकर 96,024 रुपए पर आया। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब हरियाणा हाई अलर्ट पर है। अब सभी गांवों में सार्वजनिक जगह पर बिल्डिंग के ऊपर सायरन लगेंगे। दरअसल पंचायती विभाग ने 48 घंटों में सायरन इंस्टॉल करने को लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं इससे पहले सरकार ने हेल्थ, पुलिस और फायर ब्रिगेड विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी कैंसिल कर दी हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे, इसको लेकर आदेश जारी कर दिया गया है। साथ में ये भी बता दें कि सरकार ने डॉक्टर्स समेत सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही सरकार और निजी अस्पतालों को इमरजेंसी के लिए 25 बेड रिजर्व रखने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उधर हिसार एयरपोर्ट पर एंट्री पूरी तरह से बंद कर दी गई है। सुरक्षा कारणों के चलते गाइडलाइंस को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने इसका फैसला लिया है। एक दिन पहले पूरे प्रदेश में युद्ध के हालात से निपटने की तैयारियां परखी गई थी। पहले मॉक ड्रिल, फिर ब्लैकआउट किया गया। इसको लेकर 8 मई को स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक की ओर से सभी चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ को पत्र जारी कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार का आदेश आगामी आदेशों तक मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर किसी को इमरजेंसी में अवकाश लेना है तो महानिदेशक की मंजूरी के बिना नहीं दिया जाएगा। वहीं पंजाब और हरियाणा के बीच पानी पर विवाद और तेज हो गया है। गुरुवार को नंगल डैम पर भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के चेयरमैन को आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने बंधक बना लिया। साथ ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। आपको बता दें कि इसकी सूचना पर सीएम भगवत मान डैम पहुंच गए। उन्होंने कहा कि बिना किसी जानकारी से चेयरमैन डैम कैसे पहुंच गए। वहीं 200 क्यूसिक पानी पंजाब का रोक कर हरियाणा को दे दिया। वहीं चेयरमैन को बताया गया कि आपके पास ऐसा अधिकार नहीं है। इसके बाद पंजाब को पानी की सप्लाई शुरू की है। आपको बता दें कि बीती रात भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीबीएमबी के एक अधिकारी ने नंगल डैम से जबरन पानी छोड़ने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। सुबह बीबीएमबी के चेयरमैन मनोज त्रिपाठी भी भाखड़ा नंगल डैम पहुंचे, लेकिन उन्हें डैम में नहीं जाने दिया गया। इसके बाद वह सतलुज भवन में पहुंचे, जहां शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंचे और भवन के मेन गेट पर ताला लगा दिया। दोपहर में डीआईजी हरचरण भुल्लर पहुंचे और उन्होंने चेयरमैन को किसी तरह वहां से निकलवाया। भारत के पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद पंजाब के अमृतसर में बुधवार रात धमाके हुए। दरअसल इस दौरान अमृतसर में 2 बार ब्लैकआउट भी किया गया। इसके बाद सुबह यहां के 4 गांवों में रॉकेट और उनके टुकड़े भी गिरे मिले। आपको बता दें कि इस बारे में तुरंत आर्मी को जानकारी दी गई, जिसके बाद आर्मी की टीम गांव-गांव जाकर रॉकेट इकट्ठे कर रही है। जहां गांव दुधाला, जेठूवाल और पंढेर में गिरे रॉकेट के टुकड़े आर्मी ले गई, तो वहीं
मक्खन भिंडी पहुंची आर्मी को रॉकेट जिंदा मिला, जिसके बाद टेक्निकल टीम बुलाकर उसे डिफ्यूज किया जा रहा है। यहां एयरफोर्स की टीम भी पहुंची है। आपको साथ में ये भी बताते चले कि अमृतसर, मोगा और कपूरथला में पटाखे बजाने पर बैन कर दिया गया है। इन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि यह आदेश 5 जुलाई तक लागू रहेंगे। इस दौरान शादी के दौरान भी पटाखे फोड़ने की मनाही रहेगी। हरियाणा सरकार ने हाल ही में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव करते हुए 13 IAS अधिकारियों के तबादले की घोषणा की है। दरअसल यह निर्णय राज्य में सुशासन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। बता दें, इस तबादला सूची में कई प्रमुख अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो राज्य के विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव लाने की दिशा में काम करेंगे। साथ में ये भी बता दें कि TL सत्यप्रकाश को ट्रांसपोर्ट विभाग की कमान, वरिष्ठ IAS अधिकारी TL सत्यप्रकाश को हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्ट विभाग का कमिश्नर एवं सचिव नियुक्त किया है। ये पद पहले प्रख्यात IAS अधिकारी अशोक खेमका के पास था, जो हाल ही में सेवानिवृत्त हुए हैं। सत्यप्रकाश, जो अपनी प्रशासनिक कुशलता और पारदर्शी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, अब राज्य के परिवहन तंत्र को और मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनके नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट विभाग में डिजिटलीकरण और यातायात प्रबंधन में सुधार की उम्मीद की जा रही है। IAS अधिकारी राहुल हुड्डा को हरियाणा सरकार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया है। हुड्डा, जो पहले भी कई महत्वपूर्ण विभागों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अब इस नई भूमिका में राज्य के आपदा प्रबंधन तंत्र को और प्रभावी बनाने पर ध्यान देंगे। इसके साथ ही राजस्व विभाग में पारदर्शिता और दक्षता लाने के लिए उनके अनुभव का उपयोग किया जाएगा। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा मंत्रिमंडल की बुधवार को बैठक हो चुकी है। वहीं इस बैठक में सुरक्षा प्रबंधों पर चर्चा हुई और आगे की रणनीति तय की गई। सभी जिलों के उपायुक्तों के अलावा सभी रेंज के ADGP, IG, पुलिस आयुक्तों व पुलिस अधीक्षकों को हिदायतें जारी की गई हैं, तो वे किसी तरह की ढिलाई ना बरतें। बुधवार को राज्य के सभी 22 जिलों में डिफेंस मॉक ड्रिल भी की जा चुकी है। वहीं पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बीच हरियाणा सरकार हाई अलर्ट पर है। सरकार ने डॉक्टर्स के अलावा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। डॉक्टर्स व स्टाफ की छुट्टियां रोक दी गई हैं और छुट्टियों पर चल रहे अधिकारियों व कर्मचारियों को वापस लाने के लिए कहा गया है। बहुत जरूरी होने की स्थिति में छुट्टी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं हरियाणा के महानिदेशक से विशेष अनुमति प्राप्त करनी होगी। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।